नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर संग्राम शुरू हो गया है। बता दें आपको कि जिस तरह से मथुरा के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर और न्यास बनाने के लिए बनाए गए अध्यादेश पर चल रहे विरोध के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने प्रभावित क्षेत्र के लोगों और मंदिर के गोस्वामियों की नब्ज टटोलने के लिए मीटिंग की है। दरअसल पर्यटक सुविधा केंद्र पर हुई इस मीटिंग में उनको लोगों की नाराजगी देखने को मिली। बैठक में उन्होंने कॉरिडोर के फायदे बताए तो गोस्वामी बोले कि जब गलियां नहीं रहेंगी तो यहाँ की विरासत ही खत्म हो जाएगी। उनका ये सीधे तौर पर कहना है कि जब यहाँ पर गलियां नहीं रहेगी तो विरासत खत्म हो जाएगी। और इसको अवनीश अवस्थी ने ध्यान से भी सुना। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, ऐसे में व्यवस्थाओं के बदलाव समय की मांग है। और 2022 में बांके बिहारी में क्षमता से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाने से मची भगदड़ में दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से ही जो कॉरिडोर की बात शुरू हुई। गोस्वामियों के साथ हुई बैठक में मंदिर के पुजारियों ने कहा है कि सरकार न्यास बनाने के लिए अध्यादेश लाई है, जिसे वह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। सलाहकार अवनीश अवस्थी ने न्यास के ड्राफ्ट में बदलाव की बात कही है, जिस पर गोस्वामी ने कहा है कि उनको न्यास ही स्वीकार नहीं है, इंटरनल जो व्यवस्था है उसे ही बेहतर बनाया जाए, जिससे कि श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सके। बांके बिहारी मंदिर पर करीब 5 एकड़ में कॉरिडोर निर्माण के लिए ट्रस्ट गठन के लिए सरकार की ओर से जारी अध्यादेश को लेकर गोस्वामी जनों में आक्रोश यहां पर देखा गया। साथ ही गोस्वामी समाज कॉरिडोर और अध्यादेश दोनों का विरोध कर रहा है। गोस्वामियों ने न्यास गठन के लिए जारी अध्यादेश पर कहा है कि जब मंदिर उनकी निजी संपत्ति है तो सरकार इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रही है। उन्होंने अध्यादेश को मानने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं बांके बिहारी प्रकरण में नया मोड़ आ गया। पता चला है कि राजस्व दस्तावेजों के अनुसार बांके बिहारी मंदिर किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। राजस्व दस्तावेजों में आपको बता दें कि मंदिर की जगह गोविंद देव के नाम से दर्ज है। बताया भी जा रहा है दरअसल मंदिर के गोस्वामी दावा कर रहे हैं कि ये निजी, जी हाँ, उनकी निजी प्रॉपर्टी है, सरकार इसमें हस्तक्षेप ना करें। वहीं मथुरा के वृंदावन में स्थित प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामले में नया मोड़ आ गया है। मंदिर के सेवायतों ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि 26 मई को जारी अध्यादेश की कॉपी है और साथ ही परियोजनाओं की पूरी रूपरेखा हलफनामे के साथ 29 जुलाई तक कोर्ट में पेश किया जाए। बता दें आपको कि मंदिर के प्रबंधन का पूरा जिम्मा भी ट्रस्ट को सौंपा गया है। सरकार ने ये तर्क दिया है कि मंदिर परिसर की चारों ओर तंगलियां हैं और यहाँ श्रद्धालु की भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है और भगदड़ में मौतें भी हो चुकी है। अब ऐसे में कॉरिडोर बनाना सरकार के लिए एक जाहिर तौर पे आवश्यक है। सरकार खुद फंड का इस्तेमाल नहीं करेगी। अधिग्रहित की जाने वाली भूमि भी देवता के नाम पर होगी और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। दरअसल जो हालात और जो स्थितियां हैं, विरोध क्यों हो रहा है, क्या वजह इसके पीछे हैं और इस विरोध के पीछे की सियासत को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इस कॉरिडोर से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या नफ़ा क्या नुकसान होगा, इसको आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम आपको तारुफ कराएंगे, लेकिन फिलहाल ये सुनिए। बांके बिहारी मंदिर जी के दर्शन और साथ ही साथ वहाँ गोस्वामियों से चर्चा और यहाँ पर अभी स्थानीय लोगों से भी चर्चा करने का अवसर मिला। बहुत अच्छी चर्चा हुई है। लोगों ने अपना खुलकर सुझाव दिया है, गोस्वामियों ने भी अपना सुझाव दिया है। वो भी अपना लिखकर भी जो है अपना बिंदु रखेंगे। यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के सभी अफसर जो है इन सब चीजों पर, इन सब सुझावों पर हम लोग कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार के स्तर पर जो है इस पर और आगे और गंभीरता से विचार हो। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विनय राय जी है, मैनेजिंग एडिटर है। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ गौरव गोस्वामी जी जुड़ गए हैं, सेवायत बिहारी जी मंदिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। शांत प्रकाश जाटव जी हमारे साथ हैं,
जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है शांत प्रकाश जी आपका। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। पूजा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम गौरव गोस्वामी जी का रुख करते हैं। गौरव जी, अध्यादेश का विरोध क्यों? गौरव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आ रही है। इस अध्यादेश का विरोध क्यों सर? जी अध्यादेश का विरोध क्यों किया जा रहा है? क्यों आपको लगता है कि ये जो अध्यादेश लाया गया है वो सही नहीं है आप लोगों के लिए? देखिए, ये बांके बिहारी जी महाराज का जो मंदिर है, ये एक प्राइवेट मंदिर है जिसकी प्रबंध व्यवस्था कई सौ साल से विभिन्न भिन्न रूपों में हमारे परिवार और पटकासीय संप्रदाय से जुड़े लोगों द्वारा की जा रही है। हमारा परिवार स्वामी हरदास जी महाराज के सगे भाई गोस्वामी जगन्नाथ जी महाराज के हम लोग वंशज हैं और लगभग 550 वर्षों से ठाकुर जी की इस संप्रदाय की जो सेवा व्यवस्था है वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत तरीके से हमारे परिवार के लोगों द्वारा की जा रही है। लेकिन सर ये पता चला है कि ये किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है ना। ये राजस्व दस्तावेजों के अनुसार बांके बिहारी मंदिर किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, पहली बात। और ये जिसके नाम से दर्ज है उसका नाम गोविंद देव बताया जा रहा है। देखिए, ये जो है भ्रम फैलाने वाली स्थिति है। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वर्तमान में, हाँ। उनमें ये जो संपत्ति है ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज के नाम ही है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो गोविंद देव जी की है, इस तरीके की कोई भी दस्तावेज और इस तरीके की कोई भी भ्रम पूर्वक बातें फैलाया जाना केवल और केवल जो है जनमानस में भ्रम की स्थिति पैदा करके जो ये जो कॉरिडोर के नाम पे मंदिर के अधिग्रहण का कुछ प्रयास किया जा रहा है इस अध्यादेश के जरिए, उसको छिपाने के लिए अपनी जो विधि विरुद्ध तरीके से जो ये अध्यादेश लाया गया है उस पर चर्चा ना हो, उसको जो है दिशा भ्रमित कर दिया जाए। केवल ये सारी चीजें उस उद्देश्य से जो है वो मांग क्या है आप लोगों की? अब आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं बताइए। देखिए, मैं जो है सबसे आपके समस्त दर्शकों के माध्यम से सभी लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूंगा कि ये जो वृंदावन में एक व्यवस्था होने जा रही है या जिसको करने का सरकार प्रयास कर रही है, ये व्यवस्था जो है ये आस्था बनाम व्यवस्था के बीच में एक टकराव है। जो वृंदावन के रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ के सेवाएं लोग हैं और जो पीढ़ी दर पीढ़ी से ठाकुर जी के हरदासीय संप्रदाय के अंतर्गत ठाकुर जी की सेवा पूजा की व्यवस्था करते चले आ रहे हैं, जिनका की संवैधानिक अधिकार भी है, उनके अधिकारों का हनन करने के लिए एक तरीके से ये जो है भ्रमित करते हुए एक व्यवस्था को, नई व्यवस्था को जन्म दिया जा रहा है और उसको जो है कॉरिडोर की चकाचौंध में ढकने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा कहना ये है जो ठाकुर जी महाराज की सेवा की परंपरा व्यवस्था है, मंदिर की मैनेजमेंट की व्यवस्था है, क्योंकि वो मंदिर का मैनेजमेंट नहीं है, वो हमारे संप्रदाय का ही प्रबंधन की एक व्यवस्था है, जिसको कि सरकार जो है अध्यादेश के माध्यम से अपने हाथों में कैप्चर करना चाह रही है। नहीं तो न्यास मंजूर क्यों नहीं है आपको? न्यास इसलिए मंजूर नहीं है, हाँ। न्यास के जो प्रावधान इसमें दर्शाए गए हैं, हाँ। उसमें जो है हाँ। जो हमारे मंदिर की परंपरा है, हाँ। जो हमारा संप्रदाय है, हाँ। उसको नष्ट भ्रष्ट करके पूरी तरीके से नहीं समाप्त करने कैसे के प्रावधान कैसे परंपराएं कैसे नष्ट हो जाएगी? थोड़ा बताइए ना, कैसे नष्ट हो जाएगी? देखिए, भारत का जो संविधान है, हाँ। उसका अनुच्छेद 25 और 26 हमको अपने संप्रदाय के और अपनी आस्थाओं, अपने विचार, अपनी भावनाओं के अंतर्गत मंदिर की सेवा व्यवस्था और उसका प्रबंधन करने का अधिकार देता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 16 दिसंबर 2015 को लोकसभा में भी
इस तथ्य की पुष्टि की थी कि तत्कालीन सरकार द्वारा जो मंदिर बांके बिहारी जी महाराज का अधिग्रहण किया जा रहा था वो अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है, ऐसा कहते हुए उन्होंने लोकसभा में मांग रखी थी कि इसको रोका जाए। और तत्कालीन सरकार ने उस समय इस मंदिर को अधिकृत करने का जो उनकी पूरी की पूरी प्लानिंग थी उसको स्थगित कर दिया था। तो जहां एक और माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ठाकुर जी की व्यवस्था की धर्म की बात कहते हुए 2015 में मंदिर को अधिकृत न किए जाने की बात कह रहे थे, वही आज के समय में मंदिर को अधिग्रहित किए जाने के संबंध में अध्यादेश ला रहे हैं। तो ये परस्पर विरोधाभासी जो है, जो स्टैंड सरकार द्वारा लिया जा रहा है, ठीक है, वो अपने आप में जो है वो यहाँ के लोगों की भावनाओं को जो है के विरुद्ध है। जहां तक ठीक है सर, मैं लौटती हूँ। शांत प्रकाश जी, देखिए कह रहे हैं कि यहाँ की परंपरा, यहाँ की विरासत सब खत्म हो जाएगी, यहाँ की गलियां जो यहाँ की पहचान है वो खत्म हो जाएगी इस कॉरिडोर से बनने से। न्यास बिल्कुल मंजूर नहीं है, अध्यादेश मंजूर नहीं है। देखिए, श्री बांके बिहारी जी का जो ये पवित्र धाम जो है वो सभी के लिए आज श्रद्धा का एक स्थान है। सभी लोग पूरे भाव के साथ वहाँ जाते हैं। गोस्वामी समाज जो है वर्षों से वहाँ का रख रखाव कर रहा है। वाकई जो है इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए कहीं किसी प्रकार की कोई गुरेज नहीं है। और जिस तरीके से वहाँ पर संख्या बढ़ रही है लोगों की, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके वहाँ पर जो है आवाजाही के लिए मार्ग, चौड़े मार्ग बनाना, लोगों को व्यवस्थित रूप से वहाँ पर पहुँचाना और वहाँ से व्यवस्थित रूप से बाहर निकालना, ये सब चीजों की चिंता प्रशासन की है। ठीक है सर, लेकिन एक सवाल मेरा ये है सर, नहीं शांत प्रकाश, ये बताइए कि क्या इस अध्यादेश को लाने से पहले स्थानीय समुदाय, गोस्वामी या जो ये पूरा समाज है, श्रद्धालु, उनसे कोई बातचीत, कोई संवाद सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किया गया क्या? देखिए, सरकार की तरफ से तमाम बातचीतें हुई हैं, तमाम चर्चाएं भी हुई हैं। कल बल्कि मैं वहाँ की सांसद हेमा मालिनी जो है उनका मैं सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि हम कई मर्तबा से बातचीत कर चुके हैं और सबसे उन्होंने आग्रह भी किया, कल भी आग्रह में उनका देख रहा था कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी आपकी व्यवस्थाओं को लेकर के अतिक्रमण नहीं हो रहा है, बल्कि वहाँ पर जनता की आवाजाही के लिए सुलभ मार्ग बनाने का और सुलभ तरीके से वो सब लोग उस दर्शन परिसर करने के लिए उस परिसर में जा सके, इस चीज के लिए वहाँ पर व्यवस्थाओं को बनाने की बात है। इसके अतिरिक्त किसी भी अधिकार के ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं है। और साथ ही साथ एक ट्रस्ट बना देने से ये सब चीजें बहुत सुलभ हो जाएंगी और गोस्वामी समाज को उसका जो है ना लाभ सीधे तौर पर मिल पाएगा। मैं गोस्वामी समाज को लेकर के किसी भी सूरत में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता, ना ही उनका किसी प्रकार का ऐसा रोल है कि उनको उसमें से हटाने का प्रयास है। उन लोगों की पूरी भागीदारी वैसे ही रहने वाली है, सिर्फ वहाँ पर व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना। जैसे काशी में हमने जो है काशी कॉरिडोर जो है वो बनाया है, तो वहाँ पर लोग बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से जो है वो दर्शन के लिए जा पा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से श्री बांके बिहारी जो मंदिर परिसर है वो भी अगर खुला हो जाता है और बेहतर जो है ना वहाँ पर व्यवस्थित बन जाता है, तो मैं समझता हूँ कि और अच्छा आवागमन भी होगा, बढ़ेंगे लोग, उनको सुविधाएं भी रहेंगी। वहाँ के जो लोग जो रहने वाले हैं उनको उस चीज का और बेहतर जो है ना उनको उसका लाभ मिलने वाला है। ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता का रुख कर लेती हूँ, पूजा जी ये बताइए कि अभी तो फिलहाल आप गोस्वामी समाज के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, मंदिर प्रशासन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आपकी सरकार थी सत्ता में तब क्या किसी प्रकार की कॉरिडोर या पुनर्विकास की किसी तरह की कोई योजना पर विचार हुआ था क्या? देखिए, इसकी सटीक जानकारी मुझे नहीं है, पर ये अयोध्या में भी जो परिक्रमा मार्ग बना हुआ है वो समाजवादी पार्टी सरकार में बनाया गया हुआ था, और वहाँ पे जो रानी कुरिया की रानी थी उनके जो पार्क का डेवलपमेंट किया गया था वो समाजवादी पार्टी सरकार में किया गया हुआ था। जो भी सरकारें रहती हैं, जो है धार्मिक स्थल होते हैं, उनके लिए फंड एलोकेशन होता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं वृंदावन की गलियों की बात कर रहे हैं, हम बांके बिहारी मंदिर की बात कर रहे हैं,
मई को जो है हाईकोर्ट का फैसला आया था। हाईकोर्ट का फैसला ये आया था कि जो 500 करोड़ आपने एलोकेट किया हुआ है मंदिर के उत्थान के लिए, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल उन्हीं जगहों पे कर सकते हैं, उसी जमीनों पे कर सकते हैं जो कि मंदिर ट्रस्ट के नाम पे हो या भगवान के नाम पे हो। वो भी वहां के सेवादारों से जो है संपर्क करके, उनसे जो है बात करके, तभी जब वो अलाउ करेंगे उसके साथ में ही आप सामंजस्य बिठा करके कर सकते हैं। तो सरकार क्या करती है, अध्यादेश ला करके ट्रस्ट ही बनाने लग जाती है। और उसके बाद में जब अभी सुप्रीम कोर्ट में गए, जिसको भी 29 जुलाई को जो है, जिसमें फिर से हियरिंग की जाएगी, उसमें ये कहा गया कि भाई जब आपको 500 करोड़ ये यूज करने के लिए अलाउ किया गया है, बट आपको कॉरिडोर बनाने के लिए अलाउ नहीं किया गया हुआ है। आपको ये नहीं कहा गया हुआ कि आप जो है गोस्वामियों के या फिर वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनके जमीन को हड़प लीजिए। ये नहीं कहा गया हुआ कि आप अधिग्रहण करिए। आपको बोला गया हाईकोर्ट के फैसले में साफ साफ, जिसको नहीं पता वो क्रॉस चेक कर लेगा, कि साफ साफ बोला गया कि आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वहां के सेवादारों से सामंजस्य बिठा करके उन जमीनों पर जो है या तो ट्रस्ट के नाम पे हो मंदिर के, या फिर भगवान जो वहां पे स्थापित है भगवान के नाम पे हो। तो आप अध्यादेश ला करके बनाने लग जाते हो। अभी बात कर लेते हैं काशी कॉरिडोर की। काशी में कॉरिडोर बना हुआ है, बात सही कह रहे हैं कि आप मैनेजमेंट बनाने के लिए काशी कॉरिडोर आपने बनाया था, पर क्या हुआ, भीड़ जब बढ़ी तो भगदड़ हो गई। ऐसा सहज नहीं कि काशी में हुआ, अयोध्या में भी जब भीड़ बढ़ी, कुंभ की भीड़ जब उधर मुड़ी, वहां पे भी भगदड़ मच गया। तो इसका मतलब है कॉरिडोर भीड़ बढ़ने पर समाधान तो नहीं है, बल्कि और भी अल्टरनेटिव है। जैसे कोविड में आपने किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, 2 दिन में सॉफ्टवेयर बने थे, रजिस्ट्रेशन करा के दर्शन कराया। और आपको करना कॉरिडोर बना, लेकिन उससे ना गलियों को नुकसान हुआ, ना वहाँ की सभ्यता, ना वहाँ की संस्कृति, ना वहाँ की परंपरा को नुकसान हुआ। विनय जी, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें और ये बताएं कि देखिए कॉरिडोर तो इससे पहले भी कई बने हैं, क्या उससे भीड़ का कोई तालमेल है, कोई लेना देना है, या फिर क्या लगता है कि अगर कॉरिडोर बन जाएगा तो क्या फायदा मिलेगा वहां की जनता को, और गोस्वामियों की जो बातें हैं उससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? विनय जी, सर आवाज मिल पा रही है? बड़ी बात है कि अगर किसी स्थान का विकास करना है, तो कई उसके मानदंड। अगर सरकार विकास करना चाहती है तो वहाँ सीवर ट्रीटमेंट जैसे काम की बात आई थी, यमुना गंदी, उसके लिए आप काम करिए। अगर नगर के अंदर स्वच्छता की बात करिए तो सड़कें अच्छी होनी चाहिए, नालियां अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई श्रद्धालु वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उनके रुकने का, ठहरने का, इस तरह की कोई सुगम व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जो वृंदावन में आज की स्थिति है, वो खासतौर से बांके बिहारी मंदिर को लेकर के, वहाँ के जो संचालन मंडल के लोग हैं, जो गोस्वामी समाज के लोग हैं, वो परंपरागत ढंग से पिछले 550 सालों से वो मंदिर का पूजन अर्चन करते आ रहे हैं। सरकार उसको ट्रस्ट बना के अपने मेंबर उसमें डालना चाहती है। विवाद यहीं से खड़ा हुआ है। अगर आप ये चाहते हैं कि श्रद्धालु अच्छे से दर्शन करें, उसके सड़कें अगर चौड़ी करनी है तो जरूरी नहीं कि आप मंदिर के ट्रस्ट में बदलाव कर दें, पूजा अर्चन में नए लोगों को शामिल कर दें। तो ये हमको लगता है संवादहीनता की स्थिति में इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। इसको मिल बैठ कर अगर ये चीजें तय की जाए तो मुझे नहीं लगता कोई भी वृंदावन का वासी ये चाहेगा कि वहां की सड़कें चौड़ी ना हो। लेकिन विवाद उस बात से है ही नहीं है। विवाद सिर्फ इस बात से है कि जो गलियां, जैसे गलियों का शहर कहा था काशी, और गलियों का शहर है आपका मथुरा वृंदावन। इसलिए माना जाता है कि जिस गलियों में उनकी आस्था है, जिस गलियों में कृष्ण खेले हैं, उस गलियों का स्वरूप क्यों बदला जाए। आप अभी भी वृंदावन मथुरा जाइए तो कोई आपको ये नहीं संबोधित करता है तो हट जाइए, वो हटाने के लिए राधे राधे शब्द का इस्तेमाल करता है। तो मुझे लगता है किसी शहर का विकास हो, लेकिन परंपरा और उसकी आस्थाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत ही आसान तरीके से इसका समाधान निकाला जा सकता है, बशर्ते आप कम से कम इतना तय करें कि जिनके हाथों में जो व्यवस्थाएं हैं उनके साथ बैठें, उनके साथ संवाद करें, और जो उनकी ग्रीवांसेस है उनको दूर करें। क्योंकि यहाँ तो बड़े आसान शब्दों में उन लोगों ने कहा कि पिछले 550 सालों से अगर व्यवस्था चलाते चले आ रहे हैं, तो अचानक ऐसी क्या व्यवस्था बदल जाएगी जब उसमें सरकार ट्रस्ट बनाकर अपने लोगों को डाल देगी। आप वृंदावन क्षेत्र बना दीजिए, उसका विकास करिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप बालाजी या कहीं के मंदिरों की जो व्यवस्था बनाते हैं उसमें ट्रस्ट बनाकर अपने लोगों को डाल दें। तो बांके बिहारी मंदिर एक आस्था का प्रतीक है, और गोसाई समाज वहाँ की उसकी सेवा करता रहा, गोस्वामी समाज, उसको उसी तरीके से देखा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि बड़े सकारात्मक ढंग से गोस्वामी समाज के लोग भी बात कर रहे हैं। उनका सिर्फ इतना ही कहना है कि जो व्यवस्थाएं हमारे पुरखों के द्वारा चली आ रही है उसको उसी तरीके से रहने दिया जाए। तो कतई सड़कों के चौड़ी करने का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो नालियों को ठीक करने का विरोध नहीं कर रहे हैं। बस विरोध इस बात का है कि आप पूजा अर्चन करने के लिए एक न्यास और ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, उसमें बाहरी लोगों को डालना चाहते हैं जो उससे ठीक तरीके से वाकिफ नहीं।
न वो बांके बिहारी की आस्था को ठीक से समझते हैं, न मथुरा वृंदावन के कल्चर को समझते हैं। तो विरोध सिर्फ इस बात पर ही आकर टिका हुआ है। तो सरकार को मुझे लगता है कि स्पष्ट समाधान करे, पारदर्शी तरीके से अगर बात करे, इसका सोल्यूशन जरूर दिखेगा। ठीक है, देखिए शांत प्रकाश जी, इस बात का तो विरोध कहीं है ही नहीं ना कि आप सरकार जो है वो विकास करना चाहती, विकास करिए। ये भी कह रहे हैं अभी गोस्वामी जी भी कि देखिए जो विकास के लिए हम बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन व्यवस्था में बदलाव क्यों, न्यास बनाने की जरूरत क्यों, क्या डायरेक्टली अब सरकार के अंडर आना की कोशिश कर रहे हैं आप लोग कि सरकार के अंडर ही आ जाए बड़े बड़े मंदिर? क्यों आ जाए सर? जो इतने सालों से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, सेवा करते हुए आ रहे हैं, उन्हें आगे कंटिन्यू करने देना चाहिए ना। उसमें सरकार का हस्तक्षेप ये कितना सही है? नहीं, आप एक बात बताएं, अगर वहां पर भक्त जा रहे हैं, वहां पर दान दे रहे हैं, तो दान के एवज में जो वहां पर जो दान आ रहा है, वो दान वहाँ की व्यवस्थाओं में भी तो लगाने की आवश्यकता होती है। तो केवल घर चलाने के लिए नहीं, वहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखना है, इसके लिए ट्रस्ट बनाया जाता है। और वो ट्रस्ट में जैसे विनय राय जी ने कहा कि बाहर के लोग आ रहे हैं, अरे भैया अगर 10 लोग वहाँ के लोकल हैं, 2 लोग बाहर के आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और वो ट्रस्ट उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से काम कर रहा है। वहां पर ये नहीं कहा जा रहा कि वहाँ के लोकल लोग जो है उसमें नहीं रहेंगे, अगर 2 लोग और शामिल हो जाएंगे उससे फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि काम करने की जो पारदर्शिता है वो बेहतर बनी रहती है। और वहां पर यदि ट्रस्ट बना करके जो संग्रह इकट्ठा हो रहा है, वहाँ के आसपास के परिसर को वो विधिवत रूप से इस्तेमाल करने में इस्तेमाल होता है, तो उसमें क्या बुराई है? ट्रस्ट बनाने पर और उसको पारदर्शी होने पर विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि सब समाज को खुश होना चाहिए कि अब पारदर्शिता के साथ काम होगा, और जो संग्रह है वो वहाँ के सेवादारों को मिलने के साथ साथ वहाँ की जो सेवाएं हैं, वहाँ की जो व्यवस्थाएं, उसमें भी लग पाएगा। तो ये ट्रस्ट यदि सरकार अपने संरक्षण में बनाती है तो उसका सबको स्वागत करना चाहिए। ये क्या बात होगी कि बाहर के लोग आ जाएंगे, बाहर के लोगों को क्यों आया जाए? ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान से नहीं आ रहा है कोई। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान के पक्ष वाले लोग भी रह रहे हैं, मगर उनके साथ भी हम लोग तालियां बजा रहे हैं। हमारे साथ में भी बैठे हुए हैं कुछ लोग जो उनके पक्ष में, पाकिस्तान के पक्ष के लोग हैं, फिर भी हम उनके साथ में तालमेल के नहीं, साथ अलग अलग उस पर चले जाते हैं। गौरव जी देखिए, कह रहे पारदर्शिता होनी चाहिए ना, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो फंड वहां पर आ रहा है, मैं आ रही हूँ, मैं शांत प्रकाश जी आ रही हूँ, जो फंड वहां पर आ रहा है वो कितना विकास में लग रहा है, किस चीज में इस्तेमाल हो रहा है, कम से कम उसमें पारदर्शिता होगी अगर 2 लोग उसके शामिल भी हो जाएंगे। बताइए। बोलिए गौरव जी। मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी जी बताइए। अभी श्याम प्रकाश जी ने कहा कि ये ट्रस्ट बनने जा रहा है, ये हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान के सारे लोग इसमें समाहित हो जाए तो कोई नहीं। बात हिंदुस्तान के लोगों की या बाहर के लोगों की नहीं है, बात है ये कोई नगर पालिका के या किसी स्टेट के या किसी जिले के संचालन की व्यवस्था की बाबत ट्रस्ट नहीं बनाया जा रहा है। ये ट्रस्ट बनाया जा रहा है बांके बिहारी जी महाराज की सेवा व्यवस्था के लिए। और उसमें यदि बाहरी संप्रदाय के लोग, जो हरदासीय संप्रदाय से जिन लोगों का दूर दूर से कोई नाता नहीं है, जो संप्रदाय के रीति रिवाजों के बारे में जानते नहीं है, जो हमारे ठाकुर जी के क्या सेवा व्यवस्था है, क्या सेवा परंपरा है, कब ठाकुर जी के उठने का समय है, कब ठाकुर जी के आराम करने का समय है, कब उनकी लीला करने का समय, इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, वो सब लोग, दूसरे संप्रदाय के लोग जब इस ट्रस्ट में आ जाएंगे तो ये जो हमारे यहाँ का जो ये अरदासीय परंपरा की जो एक व्यवस्था चली आ रही है, ये पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी उल्लंघन है। तो इस ट्रस्ट में वो बनाने के पीछे जो मंशा है, वो जो है वो ठाकुर जी की सेवा व्यवस्था और नहीं कह रहे सेवा व्यवस्था में कहीं कोई रोक टोक नहीं आएगी। ये कह रहे कम से कम जो फंड आता है उसमें तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं आपका ये बहुत बढ़िया सवाल इन्होंने पूछा है, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि जैसा कि अभी श्याम प्रकाश जी ने कहा कि बांके बिहारी जी मंदिर का जो फंड है वो बांके बिहारी जी मंदिर के नाम से जो है वो बैंकों में जमा है और सुरक्षित है। तो उस फंड को किसी तरीके से
बिना पारदर्शिता के खर्च करके या उसका मिसयूज करने का तो कोई एलिगेशन गोस्वामी परिवार पे या यहाँ की पुरानी प्रबंधन व्यवस्था पे है ही नहीं। तो इनका ये कहना है कि उसका जो है पारदर्शी तरीके से व्यवस्था नहीं हो रही है। अपने जो वर्तमान प्रशासन है, जो वर्तमान प्रबंधन है, वो अपनी सीमाओं के अंतर्गत जो है उस फंड का सदुपयोग करते हुए सारी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे मात्र केवल एक समस्या ये आ रही है, मंदिर में किसी तरीके का कोई फंड मिसमैनेजमेंट नहीं है, मंदिर में किसी तरीके का कोई मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं है। सरकार की हमसे एक जो है एक आपत्ति ये है कि भाई वहाँ जो आने वाले लोग हैं उस क्राउड का मैनेजमेंट ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में मेरा जो है सरकार से कहना है कि आप पुराना मंदिर है, उस मंदिर में जो ठाकुर जी की सेवा पद्धति है, जो मंदिर का आकार है और जो वहाँ की वास्तविक भौगोलिक परिस्थिति है, उसमें एक समय में निश्चित संख्या में ही लोग दर्शन कर सकते हैं। अब मंदिर में आज के समय में स्थिति ये है कि ठाकुर जी के जो दर्शनों की व्यवस्था है उसमें 7,000 लोग 1 घंटे में दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में ठाकुर जी के दर्शनों का खुलने का समय रहता है करीब 7 घंटे। ठीक है। नहीं, उन्हीं व्यवस्थाओं को और बेहतर करने की बात की जा रही है ना सर गौरव जी, उन्हीं व्यवस्थाओं को और बेहतर करने की बात की जा रही है। देखिए मैं वही बात कह रहा हूँ, आप मुझको 1 मिनट का समय दें, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हाँ। क्योंकि इसी से जो है मंदिर की व्यवस्था का संचालन होगा। जैसे कि मैंने कहा कि 7 घंटे में करीब 50,000 श्रद्धालु जो है वो ठाकुर जी के रोज दर्शन कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में और हमारे यहाँ जो है, जैसा कि उन्होंने कहा कि बाकी के मंदिरों के कॉरिडोर का और उसका उदाहरण दिया गया, मैं बताता हूँ कि हिंदुस्तान का प्रत्येक मंदिर, जिसमें हमारा भी मंदिर शामिल है, उसकी अपनी अलग सेवा परंपराएं हैं, अपनी अलग दर्शन व्यवस्थाएं हैं, अपना अलग संप्रदाय है और उसी के हिसाब से अपने अपने तरीके से वहाँ की सेवा पद्धतियां हैं। हमारी सेवा पद्धति में किसी भी हालात में 7 घंटे से ज्यादा या 7.5 घंटे से ज्यादा ठाकुर जी को दर्शन नियमित तौर पे भक्तों के लिए उपलब्ध करा जाना संभव नहीं है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात कि लोग जो दर्शन करने आते हैं, जो हमारे यहाँ की सेवा परंपरा भी है, जो भक्त लोग हैं, बांके बिहारी जी महाराज का कोई भक्त ये नहीं चाहता कि ठाकुर जी के आराम में कोई कमी हो, ठाकुर जी के। ठीक है गौरव जी, मुझे एक जल्दी से बताइए, ठीक है, अब आप लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार तो अध्यादेश ले आई है, अब क्या करिएगा, अगला कदम क्या होगा, क्या करिएगा आप लोग? देखिए प्रयास चल रहा है सरकार के साथ समन्वय बनाने का। उनके पास अपनी जो समस्याएं हैं, जो हमको इसमें जो ऐसी एक्ट में इस अध्यादेश में जो प्रावधान ऐसे कर दिए गए हैं कि ये गलत है, इससे ये दिक्कतें आएंगी, ये अध्यादेश ही गलत है, ये सारी चीजें हम सरकार। चलिए, आप लोग प्रयास कर रहे हैं। विनय जी, एक छोटा सा सवाल मेरा, मैं आती हूँ। विनय जी, एक छोटा सा सवाल, जिस बात का जिक्र अभी गौरव जी कर रहे हैं कि देखिए ये एक हमारी जो परंपरा चलती हुई आ रही है, बाहर के लोग इसमें आएंगे तो उन्हें नहीं पता ना कि भाई ठाकुर जी की सेवा किस तरह से की जाती है, क्या उसमें किसी तरह की रुकावटें आती है क्या जब इस तरह के न्यास का गठन होता है, ये अलग जो ट्रस्ट बनता है, व्यवस्थाएं बदल जाती है? देखिए नेहा, बहुत स्पष्ट शब्दों में जो न्यासधारी हैं, जो इनके हाथ में व्यवस्था, उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि 7 घंटे से ज्यादा वो मंदिर का संचालन नहीं चला सकते। क्योंकि एक व्यवस्था है कि कब विश्राम का समय है, कब उसके शयन का समय है। अगर 7 घंटे ही मंदिर को शुरू रखना है और कैंपस अगर उसको तोड़ के बड़ा नहीं कर सकते, गलियों को हटा नहीं सकते, एक व्यवस्था बस इतनी की जा सकती है कि टोटल सिस्टम जारी कर दें कि पर्टिकुलर इतने ही लोग आज की तारीख में दर्शन कर पाएंगे। जिन श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए आना है वो पहले से रजिस्ट्रेशन कर लें, उनको भी पता रहे कि हमको 12 से 1 से 2 जो भी टाइमिंग 7 घंटे निकालते हैं उस दौरान दर्शन हो पाएगा। लेकिन जो दूसरी बात एक तरफ से निकल कर कि धन को लेकर व्यवस्था से ज्यादा इस बात पर चर्चा थी कि कोर्स का क्या हो रहा है। तो भाई कोर्स में अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच कराई जानी चाहिए किसी मंदिर की। लेकिन अगर दर्शन करने की समस्या है तो गली में अगर इसको काल भैरव का मंदिर है बनारस में, तो क्या गलियों को तोड़ के चौड़ा कर दिया जाएगा? पूरा विश्वनाथ कॉरिडोर तो बन गया, लेकिन बनारस में काल भैरव का मंदिर थोड़ी टूट गया है, वहां भी लाखों लोग दर्शन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल जो यहाँ उठ रहा है बांके बिहारी मंदिर को लेके, इनकी एक व्यवस्था है कि 7 घंटे ही मंदिर का संचालन कर सकते हैं, उस 7 घंटे में ही आपको दर्शन कराना है। तो ये व्यवस्थाएं कैसे सुगम होंगी? क्योंकि अगर
बाकी मंदिरों, इस्कॉन मंदिर हो चाहे प्रेम मंदिर हो, उसमें घूमने के लिए तो लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। वो बाकी बिहारी उनकी आस्था का प्रतीक, वहां भी दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन उनके सामने चुनौती है कि 7 घंटे ही मंदिर चलेगा, तो 7 घंटे में ही कैसे, अगर नया ट्रस्ट आएगा कैसे दर्शन कराएगा, क्या व्यवस्थाएं उसकी करेगा, क्या इस बारे में कोई विचार किया गया, या फिर 7 घंटे को बढ़ा के 9 घंटा करना चाहते हैं? इस पर एक खुली चर्चा होनी चाहिए और तभी जाके समाधान निकल पाएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पे खुली चर्चा होनी चाहिए और संवाद होना चाहिए गोस्वामियों से भी, वहाँ के लोगों से भी, कि वो लोग क्या चाहते हैं, उसके बाद ही किसी भी तरह का कदम सरकार की तरफ से उठाया जाना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।